ये तरह तरह के झंडे, हरे झंडे, नीले झंडे, पीले झंडे, लाल झंडे, काले झंडे, ये झंडे पकड़ा के तो हम देश नहीं बदल सकते। सरकारें ये चाहती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और वर्तमान परिदृश्य में तो जो केंद्र सरकार है उसका सीधा सा है कि लोग उन मुद्दों पे आए नहीं जो बहस के मुद्दे हैं। वो चाहे आपका चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, तो इन मुद्दों पे अगर जनता बहस करेगी, इन पे अगर लोग बहस करेंगे तो सरकारों से जवाब मांगेंगे, और जवाब मांगेंगे तो सरकारों को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुद्दे ही भटका दिए। अब वो बात करते हैं कभी कश्मीर की, कभी मुसलमान हिंदू की, कभी भगवा रैली। हमारे मूलभूत मुद्दे होने चाहिए कि हमें बेहतर शिक्षा कैसे मिले, अच्छी चिकित्सा कैसे मिले, हमें रोज़गार कैसे मिले। हमें रोज़गार मिलेगा, हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, और आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसी सुविधाएं, और देश को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। सगला भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने वर्तमान का परिदृश्य पर बातचीत करने के लिए आज अपने साथ झुंझुनू यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुधेंद्र जी ही, जो आप बातचीत कर सकें कि वर्तमान में युवा की जो स्थिति है रोजगार ने लेके, और महंगाई को यो दौर, और भी में जो न तो जनता को ये चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है, न फिर विपक्ष है जो एक मान प्रॉपर आपकी भूमिका निभा पा रहे हो है। आई मुद्दा लेके बातचीत कर से और जान से कि के ये विचार रखे हैं और के बदलाव को जो देखे हैं कि ये टाइम बम होना चाहिए, या फिर युवा के लिए है जो कहें कि व्यवस्था होनी चाहिए। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी जो थान मिल जैसी कि कौन से के मुद्दा लेके आप आज जो चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। रवि जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। भाई साहब, अभी जो सौ पहली मैं अगर बातचीत करना चाहूँगा, आपने पिछला काफ़ी समय हूँ कोरोना के नाम पर एक जो बेरोजगार युवा ही सौ बड़ी एक जो आपने शेखावाटी की बात कर लें, झुंझुनू में देखा कि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और सेना को एक अहम रोल रहे है, लेकिन पिछला काफ़ी समय हूँ कोई भर्ती अठे नहीं हो रही है। के प्रयास थे अभी करया हो युवा के लिए, या फिर के उम्मीद भी पर रखो कि कहीं को के व्यवस्था होनी चाहिए? पिछले 2 साल से लगभग 1,10,000 के आसपास हमारे युवा जो हैं, खास करके सिक्कर और झुंझुनू के जो युवा हैं, सेना भर्ती नहीं होने की वजह से वो ओवर एज हुए हैं, और 1.25 लाख के आसपास तीनों सेनाओं में मिला के अभी पद रिक्त पड़े हैं। और हमारे युवा अलग अलग अपने अपने स्तर पर कोई अभी कुछ साथी सिक्कर से दिल्ली भी गए थे। हनुमान जी हैं हमारे सांसद, उनसे भी वो मिले थे, फिर लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले थे। और झुंझुनू में भी बहुत जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से। पर सबसे बड़े दुख की जो बात है वो ये है कि हमने पिछली बार केंद्र सरकार को 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिए, और महज 2 सांसद, मैं किसी भी पार्टी का हो सकता हूँ, और सांसद किसी भी पार्टी का हो सकता है, मगर जिन्होंने प्रयास किया सिर्फ अपने झुंझुनू से नरेंद्र जी ने और नागौर से हनुमान जी बेनीवाल ने। तो सबसे बड़ी जो पीड़ा की बात है, जो दुख की बात है, वो ये है कि कोई युवाओं के लिए बोलना ही नहीं चाह रहा, और युवाओं को तार्किक बहस पे नहीं आए। अपने खुद के जो मुद्दे हैं, उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन मुद्दों पे युवा बोलना ही नहीं चाहता। और युवा को इस तरह से भ्रमित कर दिया गया है कि वो दिन भर हिंदू, मुसलमान, भगवा, ये फला, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, हालांकि मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं मेरी पार्टी की वकालत करूँगा, उसकी तारीफ़ करूँगा, मगर जाहिर तौर पे आज जो माहौल और परिदृश्य जो बन रहा है, तो खास करके शेखावाटी हमेशा पूरे राजस्थान में, पूरे देश में अग्रणी भूमिका में रहा है। तो मैं तो झुंझुनू के जितने भी नौजवान साथी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे युवाओं के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, उन सबसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक सौर में सब लामबंद होके मजबूती से ये जो सेना भर्ती वाला मामला है, इसके लिए जो अलग अलग छोटे छोटे गुटों में जो लोग, जो हमारी यूथ बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है और एक जगह संगठित नहीं हो पा रहे, तो अगर ये इतना बड़ा मामला अगर सब लोग संगठित होते हैं तो मजबूती से हम अपनी इस बात को, इस आवाज़ को रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी तक और केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचा पाएंगे कि ये जो छलावा आप सिक्कर झुंझुनू के पूरे इस टाइम तो पूरे देश के युवाओं के साथ हो रहा है। तो सेना भर्ती के नाम पे जो छलावा हो रहा है, और 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई,
इसको लेके हम अपनी मांग को पहुंचा पाएंगे। अभी हमने इसी सेना भर्ती को लेके हमारे NSUI अग्रिम संगठन हमारे कांग्रेस का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीकर आए थे, मैं भी गया था। सीकर में हमने एक बड़ा प्रदर्शन इसको लेके किया था। पर मैंने कहा आपको अभी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबके लिए, ये पार्टियों से बढ़ के यूथ को तो अभी जो सोचने की ज़रूरत है वो किसी भी राजनीतिक दलों से परे उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग मजबूती से अपने मुद्दे कैसे उठा सकें। आज के वर्तमान परिदृश्य में सारे राजनीतिक जो हालात हैं उसमें युवाओं के जो मुद्दे हैं, वो रोज़गार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा, जो भी है, जो बुनियादी मुद्दे हमारे हैं, उनसे हम लोगों को भटका दिया गया है। हम दिन भर फेसबुक पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो हम हमारे जेहन में बातें आती नहीं कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है या हमें पढ़ाई की ज़रूरत है। तो झुंझुनू के सैनिकों को और सैनिक पुत्रों को और किसान परिवार से, जो मजदूर परिवार से जो लोग आते हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस सरकार की दिन भर पैरवी करते हैं, बैठ के बाज़ारों में बातें करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, ये इनकी जो रैलियाँ होती हैं उनकी बातें करते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो हम लोगों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे बसपा, कोई भी पार्टी हो, पार्टियों से परे उठ के युवाओं को तो खास करके लामबंद होकर अगर वो लड़ाई लड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। और इस कड़ी में आप जो अब मेरे से पूछना चाह रहे थे कि झुंझुनू में, तो झुंझुनू में अब मेरे साथ कोई 100 लड़के होंगे, किसी और के साथ 100 लड़के होंगे, तो सब जितने भी जो यूथ के लीडर हैं उनको एक जगह मोबिलाइज होकर, एक जगह संगठित होकर बैठ के इस पर विचार करना पड़ेगा और मजबूती से इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक, कोई अभी विचार कर रहे हो आगे कोई चीज़ के लिए कदम उठाए हो जागो? अभी भी लगातार है कि संसद में भी आवाज़ उठी है अठन तक कि युवा पैदल भाग के भी एक मैसेज देना चाहूँ देश का प्रधानमंत्री ने कि बम देश की सेवा करने को वो जज्बो है और बचावे हैं कि बने देश की सेना में जो जान को मौको दियो जाए। तो अभी कोई इनकी प्लानिंग तैयार करी जा रही है कि युवा ने एकजुट करा जाएगा, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री ही या फिर रक्षा मंत्री ही बात तक आवाज़ जो पहुँचाई जाएगी? हम लोग तो हमारे स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने सीकर में रैली की थी, अभी उसके बाद हमने अलवर में रैली की है। यूथ कांग्रेस अपने लेवल पर इस प्रोग्राम को कर रही है, पर मुझे वो काफ़ी नहीं लगता। मैं बेसिकली ऑनेस्टली मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे वो काफ़ी नहीं लगता। जब तक झुंझुनू की युवा इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांग पहुंचानी पड़ेगी, उनको ये बताना पड़ेगा कि झुंझुनू का युवा जो, मतलब अभी तो आप देखो कि है ना, युवाओं में सेना के प्रति इतना आकर्षण रहा नहीं है, फिर भी झुंझुनू का युवा तो हमेशा से इस सेना के मामले में अग्रणी रहा है। तो अगर हम जिस मामले में अग्रणी रहे हैं और उसकी भूमिका में अब इस लड़ाई में हम अग्रणी नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? सर, सेना भर्ती के बाद में अभी मैं बात करना चाहूँगा कि मुख्य मुद्दा आज महंगाई को है, विपक्ष भी है आज की आपकी प्रॉपर भूमिका एक मन को निभा पा रहे हो। पेट्रोल डीजल की बात कर लें कि अति महंगाई जो महंगो होते जा रहे हो है, कन्नई स्टेट है जो दूसरा स्टेट की बात करें 10-15 रुपये को फ़र्क बैठे नजर आ रहा है। के विचार रखो कि इसके ऊपर भी कुछ रियायत करनी चाहिए? देखो, ये जो महंगाई वाला मुद्दा है ये केंद्र की नीतियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जितने लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो ये सब समझते हैं कि अभी केंद्र सरकार, यूपी इलेक्शन था, जो भी 5 स्टेट के इलेक्शन थे, उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से रोज़ वक्तव्य आते थे कि भाई ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं ये हमारे बस में नहीं और ये हमने कंपनियों को अधिकृत कर दिया। उसके बाद आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब भी सरकार ने प्राइस हाइक नहीं किया। उन्होंने उसको मेंटेन रखा, इसलिए रखा कि उनको चुनाव जीतना था। अब आज जो राजनीतिक विचार विमर्श की बात है वो इतनी है कि सब पार्टियां इसी इसमें लगी हैं कि हम लोग कैसे चुनाव जीत सकें, कैसे, उनको मतलब नहीं है कि जनता त्राई त्राई कर रही है, नहीं कर रही है। और मैंने कहा ना आपको कि जनता को भ्रमित इतना कर दिया गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके मूल मुद्दे क्या हैं। अब महंगाई की मार है वो आम किसान पे, आम मेहनत का जो वर्ग है उस पर पड़ती है। मीडियम परिवार हो गए, मध्यम वर्गीय जो परिवार है हमारे। अब आप इसको, आपने कहा कि तेल की कीमतों को लेके कहा कि बाकी स्टेट में कम है, तो ये जो कर का मामला होता है तो वो एक सिंपल सा इसमें ये फॉर्मूला है कि भाई इसमें स्टेट के भी टैक्सेस लगते हैं और नेशनल जो अपने राष्ट्रीय टैक्सेस हैं वो भी लगते हैं। मगर इसके अलावा आप गैस को देख लीजिए कि गैस जो 310 रुपये जब एंड ये यूपीए गवर्नमेंट थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, तब लोग कहते थे कि यार ये गैस महंगा हो गया। ये स्मृति ईरानी जी, गडकरी जी, जेटली जी, सब लोग किस तरीके से बैठ जाते थे और हाय तौबा करते थे। आज सिलेंडर जो है वो 1100-1200 रुपये का हो गया। वही प्राइस हाईजैक के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी जैसे आप नींबू को देखो, किसान से 50 रुपये में खरीद हो रही है।
वही नींबू बाज़ार में 250 रुपये में आ रहा है, प्याज 8-10 रुपये में लोगों से, हम किसानों से ये स्टॉकिस्ट खरीद रहे हैं। तो जो बीच में बिचौलिए हैं, इन पे रोक लगाने का काम केंद्र सरकार का, और इनको मजबूती से इन बिचौलियों को गिरफ्तार करे, और इन ये जो महंगाई दिन दिन बढ़ रही है और इसको कम करे, ताकि जो कमज़ोर परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, शोषित वंचित जो तबका है हमारा, उसको रियायत मिले, और जो आम जन जो है वो सुखी अपना अपना जीवन यापित कर सके। सर एक चीज़ जो बोली कि जब यूपीए गवर्नमेंट ही थोड़ो सो भी अगर भाव बढ़ जाता तो बीजेपी है जो भी पर हाय तो वो करती, लेकिन आज सर यह चीज़ देखने मिल रही है कि जब लगातार महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो विपक्ष या फिर कांग्रेस की या फिर यूपीए गवर्नमेंट की बात करी जा रही, तो क्यों कौन आवाज़ उठा पा रही, क्यों कौन लोगों ने चीज़ पर एकजुट कर पा रही। मुद्दों सवाल यही है कि आज विपक्ष भी आवाज़ कौन उठा रही और जनता भी गुमराह करे जा रहे है, तो फिर कौन लोग ही जो मूलभूत जरूरत है आज बात चीज़ों पर आवाज़ उठाऊंगा। देखिए, आपके जो दोनों मुद्दे हैं इनका एक ही जवाब, जो सेना भर्ती वाली बात थी, आपने कहा कि लोग क्यों संगठन नहीं हो पा रहे, और ये जो आपका महंगाई वाला मुद्दा है, दोनों मुद्दे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसने परिदृश्य ऐसा बना दिया है कि उसने देश के जो लोगों की चिंतन करने की जो क्षमता है, उस पे उनके मनन करने की जो क्षमता है, उनके दिमाग पे और उनकी जो बुद्धिमत्ता है उस पे इस तरह से डाका डाला है कि आज का यूथ, आज का नौजवान, किसान, मजदूर या जो भी मेहनतकश लोग हैं वो ये सोच ही नहीं पाए कि वो उनके मुद्दे क्या हैं, मूलभूत मुद्दे क्या हैं। महंगाई मुद्दा है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज बेरोज़गारी दर भारत में सबसे ज़्यादा है। आर्थिक दर है वो आप अभी जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, अपने नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो आर्थिक दर है वो 0% तक वापस से चली जाएगी। कोरोना में तो हमने देखा वो माइनस में चली गई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लोग, सरकारें ये चाहती हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और वर्तमान परिदृश्य में तो जो केंद्र सरकार है उसका सीधा सा है कि लोग उन मुद्दों पे आए नहीं जो बहस के मुद्दे हैं, वो चाहे आपका चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो। तो इन मुद्दों पे अगर जनता बहस करेगी, इन पे अगर लोग बहस करेंगे तो सरकारों से जवाब मांगेंगे, और जवाब मांगेंगे तो सरकारों को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुद्दे ही भटका दिए। अब वो बात करते हैं कभी कश्मीर की, कभी मुसलमान हिंदू की, कभी भगवा रैली, ये अलग अलग से चीज़ें। तो इस की तरीकों थे चीज़ ने देखो कि आज युवा जागृत करना चाहूँगा, एक यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते, एक युवा लीडर होने के नाते, कि युवा है जो आपको मूल ज़रूरत ही या फिर आमजन है वो सिर्फ आपकी मूल ज़रूरतों पर जो ध्यान रखे, और ये जो फालतू का बहकावा ही पार्टी का झंडा उठाना, धर्म का झंडा उठाने की बजाय है जो मूलभूत आवश्यकता ही वहाँ पर आवाज़ उठाओ है। देखो, इसमें सिंपल सी एक बात है। अभी हमने ये प्राइस वाला जो मामला, इस पे हमने प्रदर्शन भी किया था, आपके भी नोटिस में होगा, और मीडिया में तो है ही ये चीज़, मीडिया में लोगों को या जो यूथ है, कम से कम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, और उनको व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के व्यक्तिगत जो नीतिगत मामले हैं उनके आने वाले भविष्य को लेके जो हैं कि उनका भविष्य कैसा हो, उनकी पीढ़ियों का भविष्य कैसा हो, और ये देश कैसा बने, इन सब चीज़ों पे जब तक यूथ अध्ययन नहीं करेगा और पढ़ेगा नहीं और खुद से मनन नहीं करेगा, तब तक आप कुछ भी करते रहो, उनको कुछ भी समझाते रहो। वो अभी एक गतिमान जो चीज़ होती है उसमें अभी सबको ये लग रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। बताइए कौन से हिंदू को यहाँ खतरा है, और कौन से लोगों के अभी चीज़ें जो जहन में चल रही हैं उनके लिए प्रायोरिटी ये है ही नहीं। अब उनको ये सब्जियाँ क्या भाव आप देखिए, समझ रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूँ। तो अब हम लोग अपने स्तर पे तो प्रयास कर ही रहे हैं कि युवा को समझ आए कि उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। कि आज महंगाई के खिलाफ भी या फिर जो धर्म विरोधी समाज बनाने की जो देखा कि हर एक समाज में कि जो जहर घोलन का प्रयास करे जा रहे हैं, तो कि लोगन जाके घर घर जाके या फिर एक लिए कोई चेतना या कि जागृत करने का कुछ ज़रूरत है कि भी उन लोगन कुछ खुद की मूलभूत आवश्यकता ही बाकी तो कम लोग आवाज़ उठाओ। ये जो आप कह रहे हो ये बड़ी ईमानदारी की बात है, और इसके लिए एक संगठन विशेष की बात नहीं है। यूथ के जितने भी लीडर हों, चाहे किसी भी पार्टी से हों या बगैर पार्टियों के हों, जिनके खुद के प्लेटफॉर्म हों, सबको, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी चिंतनशील विचारधारा के लोग हैं, प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, या जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, अपने अपने समाज के हिस्सों में जाएं, तबकों में जाएं और लोगों को बताएं कि आपको बेवजह गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह भी ऐसे मुद्दों पे किया जा रहा है जिनसे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। बताइए, आज से 10 साल पहले क्या, जो आज मैं रिलीजियस हिंदू लिखता हूँ, तो क्या मैं 10 साल पहले हिंदू नहीं था? बिल्कुल। बात यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं। तो वो
पीछे किसी एक एक प्लेटफॉर्म के पीछे पीछे नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। अब वो उनका व्यक्तिगत मामला है, फिर भी हम अपने स्तर पे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं, उनको ये समझाएं और उनको रोज़गार की ज़रूरत है। अगर उनको रोज़गार मिलता है तो उनका परिवार मजबूत होगा, आने वाली पीढ़ियाँ मजबूत होंगी और अपने आने वाले पीढ़ियों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अब राजस्थान में भी है जो आम आदमी लगातार प्रयास कर रही है कि वह अठे भी जो आपका पैर जमाओ है, की तरीका देखो कि आज आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में कुछ आपको प्रभाव डाल रही है? नहीं, देखिए क्या होता है, एक सत्ता किसी की भी हो उससे लोगों का विमुख बहुत लंबे टाइम तक वो उसको अपने आप में ढाल नहीं पाते। लोगों को लगता है कि यार बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तो जो पंजाब में हुआ वो ये था कि वहाँ दोनों पार्टियों को लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक देखा, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक मौका इनको भी देख के देखते। राजस्थान का परिदृश्य अलग है, बड़ा स्टेट है और यहाँ हमेशा पार्टियों का जो है वो हमेशा से हावी रहा है। तीसरा फ्रंट कभी यहाँ बना नहीं और इतना मजबूती से उठा भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वैसे भी अभी जो वर्तमान सरकार है, स्टेट की जो सरकार है, उसके राज में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं। जैसे अभी हेल्थ की जो पॉलिसी सीएम साहब लेके आए हैं, 8,000 तक की आपकी सारी जांचें फ्री हैं, दवाइयाँ आपको फ्री मिल रही हैं, बिजली के बिल में आपको 50 यूनिट तक अगर आता है तो आपको बिजली का बिल फ्री है। अभी महिलाओं को मोबाइल बांटने की बात है, वो चाहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की बात हो, बहुत सारी बातें हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं तो आपको लगेगा कि मैं कांग्रेस की बातें कर रहा हूं, पर रियल में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आम आदमी की राजस्थान में आपको प्रभाव जमा पाओगी? बिल्कुल, मैं इस बात को डिनाइड करता हूं कि राजस्थान में किसी तीसरे विकल्प का कोई औचित्य ही नहीं। सचिन पायलट पर भी यह चीज़ देखी जाए कि आम आदमी से ज्वाइन होकर सके? देखिए, वो बड़े लीडर हैं, उनकी खुद की निजी समझ है। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के एक सच्चे और मजबूत सिपाही हैं और हम तो उनके पीछे वाली कतार में खड़े लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोच भी सकते। थारो जो देखा कि उदयपुर वाटी क्षेत्रों थे आओ हो, वर्तमान में मंत्री ही अठाऊँ और उदयपुर वाटी वर्तमान हालात ने देखता के विचार रखो हो कि अभी बदलाव की ज़रूरत जो थारे संगठन ने है, पार्टी ने है या फिर विपक्ष में है, जो की तरीके की भूमिका अभी जो निभाई जा रही है? देखिए, मंत्री महोदय जो भी हैं यहाँ से वो अलाइड कांग्रेस है। कांग्रेस के पहले सिपाही नहीं थे, वो कांग्रेस उन्होंने अभी ज्वाइन की है और वो कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे हैं आज के दिन। तो मैं उन पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। तो मैंने उनका एक बार एक बयान सुना था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तो दरी बिछाते हैं और फिर मैं दूसरी पार्टी से जीत के चला जाता हूँ। तो मैं तो मजबूती से एक ही बात करना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता और उदयपुर वाटी में कम से कम दरी बिछाने के काम नहीं आएगा, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। अभी एक फाइनल यो जो सवाल हो जनता को सवाल है कि सुधेंद्र जी जो यूथ कांग्रेस हो जिलाध्यक्ष चुना गया, लेकिन युवा बन बहुत कम देखा जाए ही, यो एक आरोप है जो थार पर लगाए गए आम जनता के द्वारा, के पर थे विचार रखो कि सही में ही है जो युवाओं को जुड़ पाओ? देखिए, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी, भाजपा युवा मोर्चा, उसके अलावा और भी कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन हैं या फिर और अन्य तरह के संगठन हैं। कोरोना टाइम में मैंने व्यक्तिगत तौर पे 14 मशीनें ज़िले में कोरोना के लिए दी और वो मीडिया डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, सबको पता है। उसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप कराया। कोरोना में हमने रसोइयाँ चलाई हैं। उसके बाद अभी जो महंगाई वाला मुद्दा उस पर सबसे पहले हमने बोला है, हमने विरोध प्रदर्शन भी किया है। और जितने खेल कूद के प्रोग्राम हो रहे हैं, हमने अपने लेवल पे यहाँ सेना भर्ती की तैयारी के लिए प्रोग्राम करवाया था, 700 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो रचनात्मक काम हो, चाहे वो विपक्ष की भूमिका हो, चाहे वो आपके छात्रों के लिए लड़ने की जो भी बात हो, आपको पब्लिक डोमेन में अगर कोई आज की तारीख में संगठन दिखता है तो वो सिर्फ यूथ कांग्रेस दिखता है। अब मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि बताइए, भाजपा मोर्चा ने पिछले 5 साल में कोई प्रोग्राम किया और हमें दिखा हो, या फिर उसने आप पार्टी ने किया हो, या आप पार्टी की स्टूडेंट विंग ने किया हो, या यूथ विंग ने किया हो? तो ये कहने की और सुनने की बातें। बाकी हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ और अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं और पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक फाइनल जो कि युवान मैसेज देना चाहूँगा कि की तरीकाओं है जो आज आपकी मूलभूत आवश्यकता न भूल के, फालतू का मुद्दा पर ध्यान न दे के सिर्फ जो ज़रूरत ही वहाँ पर ही आवाज़ उठाऊँ? देखिए, मैं तो सभी युवा साथियों से, वो चाहे किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों, उनकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है
कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जो तरह तरह की रैलियाँ हो रही हैं, तरह तरह की जगह जगह आगजनी और पत्थर जैसी घटनाएं हो रही, पत्थरबाजी जैसी घटना, ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, पहले भी आप हिंदू थे, आगे भी आप हिंदू रहोगे। आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा, उसमें जो रिलीजियस का कॉन्टेस्ट आता है, वो कॉन्टेक्ट आता है, उसमें आप हमेशा हिंदू लिखते हो। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दे हैं हमारे मूलभूत मुद्दे नहीं हैं। हमारे मूलभूत मुद्दे होने चाहिए कि हमें बेहतर शिक्षा कैसे मिले, अच्छी चिकित्सा कैसी मिले, हमें रोज़गार कैसे मिले। हमें रोज़गार मिलेगा, हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, और आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसी सुविधाएं, और देश को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आज हमें अच्छी IIT कॉलेज नहीं मिलेंगी, मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। हम ये तरह तरह के झंडे, हरे झंडे, नीले झंडे, पीले झंडे, लाल झंडे, काले झंडे, ये झंडे पकड़ा के तो हम देश नहीं बदल सकते। तो हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपने जो खुद के नीतिगत मामले हैं उनको लेके लड़ाई लड़ें, वो चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हो। जब तक हम अपनी बात पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे, खुद के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमारे लिए जो किसान कृषक परिवार से आता है, जो मजदूर परिवार से आता है, वंचित तबके से आता है, उसकी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बातचीत करी अभी आपने साथ यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुजेंद्र जी हाँ, जाऊँ जानो कि तरीका भाई युवान आज खुद का जो मुद्दा ही जो जहाँ मुद्दा पर आज आवाज़ उठानी चाहिए, युवान बात करनी चाहिए, के प्रयास में बंकले कर रहे हैं कि युवान भी चीज़ के लिए जागृत कर सकें। थारा भी जो सवाल है बहु भी आप बातचीत करी, वहाँ पर भी वहाँ का विचार जाना। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अब आगे किन थे सुनना चाहो हो वह भी मैं चाहूँगा कि जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बाहू भी आप मिलना और बा का भी विचार जाना कि वर्तमान को जो परिदृश्य जो समाज में बन रहे है भी पर के वह विचार रखे हैं और के बदलाव का वह प्रयास करना चाहे हैं। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।